हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग समझेंगे अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन एक्सरसाइज 17.1 का थ्योरम। हम लोग थ्योरम सबसे पहले समझते हैं, फिर एक्सरसाइज समझेंगे। थ्योरम में क्या ना, अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन होता क्या। सन्निकटन हम लोग को समझने से पहले हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। ए मान ली क्या ना, y बराबर एफ एक्स अवकलनीय फलन है और y बराबर एफ एक्स को इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। और अब ध्यान दें, अगर y में डेल्टा y ऐड करेंगे, अगर y में डेल्टा y ऐड करेंगे तो x में भी क्या ऐड होगा, डेल्टा x। तो जितना x में ऐड करेंगे उतना ही क्या में x में भी क्या होगा, ऐड होगा। तो x y में डेल्टा x ऐड किए तब x में भी क्या डेल्टा ऐड करेंगे, डेल्टा x। तो इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकेंड, दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, अब क्या, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं और एफ एक्स, या रहने दीजिए इसको इक्वेशन क्या ना, सेकेंड। अब हम लोग कह सकते हैं जहां डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स क्या है ना, डेल्टा एक्स सन्निकट त्रुटि कहलाता है। सन्निकट त्रुटि कहलाता है एक्स में, सन्निकट त्रुटि कहलाता है एक्स में। और दूसरा डेल्टा बाई, अगर डेल्टा बाई रह गया तो डेल्टा बाई को हम लोग बोलते हैं सन्निकट त्रुटि कहलाता है, किसमें, बाई में। कब, डेल्टा बाई। और इसी प्रकार से अगर डेल्टा एक्स बटा एक्स रह गया तो डेल्टा एक्स बटा एक्स रह गया तो इसको बोलते हैं संबंध त्रुटि। संबंध त्रुटि कहलाता है किसमें, एक्स में। ये संबंध त्रुटि कहलाएगा एक्स में। और अगर डेल्टा बाई बटा बाई रह गया तो इसको हम लोग बोलेंगे संबंध त्रुटि कहलाता है किसमें, बाई में। और अगर इसी प्रकार से डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100 रह गया, डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100, तो इसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कहलाता है एक्स में। तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है एक्स में। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे डेल्टा बाई बटा बाई इंटू 100 रह गया तो डेल्टा बाई बटा बाई टू 100 रह गया तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है किसमें, बाई में। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना, प्रतिशत त्रुटि। तो हम लोग अभी क्या किए, फंक्शन लेट की अवकलनीय बाई बराबर एफ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। और बाई में डेल्टा एक्स ऐड, डेल्टा बाई ऐड किए तो एक्स में भी क्या ऐड किए, डेल्टा एक्स। और ये तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान ली। और ये डेल्टा एक्स है क्या, तो डेल्टा एक्स हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सन्निकट त्रुटि कहलाता है, अप्रोक्सीमेशन एरर कहलाता है एक्स में। और डेल्टा बाई क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेशन एरर कहलाता है किसमें, बाई में। और डेल्टा एक्स बटा एक्स संबंध त्रुटि रिलेशन एरर कहलाता है किसमें, एक्स में। और डेल्टा बाई बटा बाई को हम लोग बोल सकते हैं अब रिलेशन एरर कहलाएगा किसमें, एक्स, बाई में। और डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100 रहता है तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है किसमें, एक्स में। डेल्टा बाई बटा बाई इंटू 100 रहता है तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता है किसमें, बाई में। और ये हम लोग यहाँ तक कह लिए। अब यहाँ पे समझेंगे अवकलन के परिभाषा से प्रथम अवकलन के परिभाषा द्वारा प्रथम सिद्धांत विधि। तो अवकलन की परिभाषा द्वारा प्रथम सिद्धांत विधि। तो प्रथम सिद्धांत विधि क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। तो एक है ना, अवकलन की परिभाषा प्रथम सिद्धांत विधि से क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स।
जहां हम लोग सभी जानते हैं डेल्टा एक्स डेश टू जीरो क्या है ना, बहुत छोटा मान है, क्या है ना, बहुत छोटा मान है। ए डेल्टा एक्स डेश टू जीरो क्या है ना, बहुत छोटा मान है डेल्टा एक्स। तो ये छोटा तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, ये लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा ना, डेल्टा बाई बराबर इसको गुना कर दो तो डी बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो ये मिल गया क्या ना, डेल्टा बाई मतलब बाई में सन्निकट त्रुटि। अगर हमें सन्निकट त्रुटि फाइंड करनी है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेल्टा बाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब चल दीजिए इक्वेशन सेकेंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट चल दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन पर इसको रफ कह लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या ना, बाई प्लस में डेल्टा बाई माइनस में बाई बराबर में, और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। तो बाई कैंसिल हो गया और यहाँ से लिख लिए बाई क्या हो गया ना, कैंसिल। तो लिख देंगे डेल्टा बाई बराबर में एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, यह हो गया। अब माइनस एफ एक्स को इधर लिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई अब प्लस में एफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा डेल्टा बाई बराबर में एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस लिख दो, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा बाई। तो ए मिल जाएगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में डेल्टा बाई बराबर हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्या, डी बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये फाइंड कर चुके हैं। तब यहाँ पे हम लोग ना ये लिख सकते हैं क्या ना, इसको लेट कर दीजिए डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ना एच समझ लीजिए, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ना एच। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे एफ एक्स प्लस में एच, डेल्टा एक्स को क्या लेट कर दिए एच। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर में एफ एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स को हम लोग सभी जानते हैं क्या ना, सूचित करते एफ डैश एक्स से। डी बाई डी एक्स को क्या सूचित करते एफ डैश एक्स से, और डेल्टा एक्स मतलब क्या एच। तो इसको लिख दे ऐसे एफ एक्स प्लस एच बराबर में एफ एक्स, पहले एच को लिख दो एच इंटू एफ डैश एक्स। तो एक फॉर्मूला मिल गया क्या ना, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। एक ये अप्रोक्सीमेशन एरर निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, और ये आपका क्या निकालने को हो गया, सन्निकटन वैल्यू। तो ये जब हमें सन्निकटन वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब यहाँ पे सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करनी, सन्निकट त्रुटि के लिए ए फॉर्मूला, और सन्निकटन मान के लिए ए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। ये दो फॉर्मूला हम लोग को क्या ना याद रखना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 17.1 का थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, फर्स्ट समझो क्या करा कि अवकलन का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला समझे क्या ना, थ्योरम प्रूफ किए एक्स प्लस में एच, एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होता है ना, एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला होता कब, जब हमें सन्निकटन मान ज्ञात करनी हो। दशमलव में कितना स्थान होता है, 3 स्थान तक हमें निकालना है। तो इसका कह रहा है इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या ना लेट करना पड़ेगा x बराबर, तो ये दिया हुआ 36.6।
तो 36.6 का सन्निकटन मान निकालना हो तो हम लोग करते क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये बहुत आसान टॉपिक है, बस हम लोग को केवल समझना होगा। 36.6 तो रूट किसका संभव है, तो जिसका रूट संभव है उसको x मान लो। तो इसमें जो क्या ना त्रुटि क्या हुआ ना, 36 अगर रहता तो इसका रूट संभव था, लेकिन क्या गया 36.6। तो x यहाँ पे समझ लो, x को 36 और h जो इसमें त्रुटि आया, त्रुटि क्या हुआ 0.6। तो इसको दो पार्ट में कर देंगे, ऐसा दो पार्ट में करो कि एक का रूट पॉसिबल हो और एक का जो बच गया उसको अलग कर दो। तो इसमें 36.6 में 36 का रूट संभव है तो अलग कर दिए, और 0.6 ज्यादा था तो उसको अलग कर दिए। इस तरीके से कह लेंगे। जैसे यहाँ पे रह गया 25.4, तो इसमें किसका रूट संभव है 25 का, तो x बराबर 25 मान लेंगे, और जो बच के आ गया 0.4, तो 0.4 को अलग रखेंगे। इस तरीके से हम लोग लेट करेंगे, राइट। और ये लेट कर दो, उसके बाद हम लोग एफ एक्स बराबर, ये तो लेट कर दे, फिर लेट करेंगे एफ एक्स बराबर। तो ये इस फंक्शन को एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ रूट, और इस पूरे फंक्शन को समझ लेंगे एक्स। तो ये जैसा फंक्शन रहेगा उसको हम लोग लेट करेंगे। तो एफ एक्स बराबर ए क्या समझेंगे, रूट में है रूट, इस पूरे टर्म को एक्स समझते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स बराबर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और एक्स का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक फंक्शन को इस तरह का था तो लेट कर दिए और डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये सूत्र यूज कर लेंगे। तो एफ एक्स प्लस में एच बराबर में एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स, और इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स का वैल्यू कितना, तो 36, और प्लस में एच का वैल्यू 0.6 बराबर एफ एक्स का वैल्यू क्या ना रूट एक्स, प्लस में एच का वैल्यू क्या है 0.6 इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दो 1/2 रूट एक्स, यह रख लिए। यहाँ तक ठीक है सभी, तो ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो एफ तो 36.6 आ जाएगा बराबर में रूट एक्स का वैल्यू क्या ना मान चुके हैं 36, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और ये क्या ना पॉइंट में, तो पॉइंट में टूटेगा तो 6 बटा क्या आ जाएगा 10, ये पॉइंट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6/10, और बटा में इंटू में 1/2 अंडर रूट एक्स का वैल्यू रख दो। एक्स का वैल्यू कितना 36, एक्स का वैल्यू 36 एक पुट कर दिए। अब ये 36 का रूट कितना 6, अब प्लस में, और ये यहाँ से कर 6 रहने दो, बटा में 10 और इंटू में 1/2, तो रूट 36 का क्या ना 6 हो जाएगा। 6 कट कर दो, तो ये 6 प्लस में 1 बटा में 10 दूना कितना आ जाएगा 20, और बराबर में 6 प्लस 1/20 को क्या ना भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। नहीं, ये 0. क्या आ जाएगा 5, तो ये 1/20 से भागा देंगे तो 0.05 आएगा। 0.05, तो 0.05 आया, जिसको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.05। 6.05 ये क्या लिखते हैं अप्रॉक्स, ये क्या ना लगभग में आंसर आता है। तो रूट 36.6 का रूट क्या होगा यहाँ पे, रूट 36 का क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6.05। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का सेकेंड। अभी क्या ना 0.6 का कहा जा रहा है, इसका सन्निकटन मान कीजिए। तो 0.6 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग लेट करेंगे x बराबर। अब यहाँ पे देखो 0.6 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका रूट संभव है। तो यहाँ पे 0.6 के पास क्या है ना 1, अगर 1 रहता तो रूट संभव था। तो यहाँ पे x बराबर 1 मान लिए, तो h बराबर क्या होगा, तो 1 में अगर 0.6 घटाएंगे तो माइनस में 0. क्या आएगा 4 ना, 0.4। अगर 1 में 0.4 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 0.6, ये आ जाएगा। तो इसमें सन्निकटन मान ले लिए x और h का मान a ले लिए,
और अब हम लोग एफ एक्स बराबर लेट करते हैं, लेट कह लेंगे एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या में रूट में है तो रूट में मान लेंगे, और इसका डिफरेंशिएट करते एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यह हो गया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर में एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ये कह लिए। अब यहाँ पर एफ एक्स के जगह पे 1 और एच के जगह पे क्या रख देंगे माइनस में 0.4 और 0.4 बराबर में एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स प्लस में और एच का वैल्यू रख दो माइनस में 0.4 और इंटू में एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स, ये रख दे। और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.6 बराबर रूट एक्स का वैल्यू 1 और माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस में 0.4 इंटू में 1/2 रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एक यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा एफ 0.6 बराबर और रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 1 माइनस में 0.4 और 1/2 और इंटू में क्या ना यहाँ पे रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इस ना पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस 4/10 और इंटू में 1/2, एक कट गया 2 और एक कट गया कितना 5, तो 1 माइनस में 1 बटा क्या मिल गया 5, तो 1 माइनस। अब इसको ना यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट में अब 2 आ जाएगा 0.2, अब 0.2 को घटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8, तो ये 0.8 इसको हम लोग बोलेंगे अप्रॉक्स, मतलब लगभग। तो आंसर कितना आएगा 0.8 लगभग। तो 0.6 का सन्निकटन मान क्या होगा 0.8, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी सेम है, क्या करा रूट 49.5 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ना इसका किसका रूट संभव है तो 49 का रूट संभव है, तो 49 मान लेंगे x बराबर h बराबर क्या आ जाएगा 0.5 ज्यादा हो गया तो h को मान ले 0.5 और फिर यह फंक्शन रूट में तो रूट में ही मानेंगे और रूट में मान लिए रूट एक्स और इसका क्या ना डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट कर लिए और फिर फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला यूज कर दिए। अब एक्स के जगह पे क्या ना हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 49 अब प्लस एच का वैल्यू रख देंगे 0.5 अब बराबर एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए और एच का वैल्यू क्या ना यहाँ पे पुट कर दिया जाए, h का वैल्यू 0.5, एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स ए वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको ना सॉल्व कर ले तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो f इसको जोड़ेंगे तो 49.5 आ जाएगा और रूट x का वैल्यू 49 और प्लस में एक पॉइंट तोड़ेंगे तो 5 बटा क्या आ जाएगा 10 गुना में 1/2 रूट क्या ना 49, x का वैल्यू रख दिए क्या ना 49। तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्या ना ये लिख सकते हैं f 49.5 बराबर और 49 का रूट कितना 7 प्लस 1 बटा क्या ना 2, 5 दूना 10, एक कट कर दिए 2, तो ये मिल गया इंटू में 1/2 और 49 का रूट कितना 7, 49 का रूट 7, तो 7 प्लस 1, 1 गुना 1, 1 दो दूनी 4, 4 7 चौका 28, ये आ जाएगा 28, तो 7 प्लस में अब इसको यहाँ पे 1.28 से तो 1.28 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0.035 ये आ जाएगा। तो ये हम लोग भागा देंगे तो 1/28 से तो क्या आएगा 0.035 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो 7.03 और 5 और भी क्या में लिखेंगे लगभग में, लगभग, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड थर्ड है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में क्या ना ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या ना हम लोग समझेंगे अंडर रूट हाफ मतलब क्या होता है रूट,
और 401 ए दिया हुआ, और इसका भी कहा जा रहा है क्या ना, सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लेट क्या लेंगे, ए 401 का रूट संभव नहीं है, किसका संभव है, 400 का संभव है, और h बराबर क्या आ जाएगा 1। अब वही रूल हम लोग लेट कर दो, एफ एक्स बराबर क्या ना, ए रूट में है तो रूट में फंक्शन को मान लो रूट में एक्स, और फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यह हो गया। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन चलते एफ एक्स प्लस एच बराबर में एफ एक्स प्लस में एच इंटू में एफ डैश एक्स, ए रूल हम लोग अपनाते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या ना, एक्स का वैल्यू 400, एच का वैल्यू 1, एफ एक्स का वैल्यू क्या ना, ए रूट एक्स प्लस में एच का वैल्यू 1, और एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और ए कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको ऐड कर लेंगे तो 401 आ जाएगा, और रूट एक्स का वैल्यू कितना 400 प्लस में 1/2 रूट क्या ना 400, एक पुट कह लिए। अब यहाँ पे लिख ले तो एफ 401 बराबर में, तो 400 का रूट कितना ना 20 होगा, अब प्लस में 1/2 अंडर रूट। अब इसका भी ना 400 का रूट कितना 20 बराबर 20 प्लस 1/, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, और 20 प्लस 1/40, अगर 1/40 से भागा देंगे तो क्या आएगा ना 0.025 आ जाएगा, क्या ना 0.025। अब इसको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा 20.025, ये हो जाएगा अप्रॉक्स ए क्या ना लगभग में आ जाएगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो, इसका कह रहा है, इसका भी कहा जा रहा है सन्निकटन मान ज्ञात, इसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए वही रूल करेंगे, लेट एक्स बराबर, अब एक्स बराबर देखो किसका रूट संभव है, तो इसमें देखे तो यह रूट संभव है 0.0036 का, अगर 0.0036 का रूट इसका ना संभव है, तो इसमें त्रुटि क्या आ गया है, तो त्रुटि आ गया है 0.000 और 1, अगर 0.001 को घटा दे तो क्या ना 0.0036 रहेगा, 36 रहेगा, तो इसका रूट संभव है, और ये कह ले। अब यहाँ पे लेट कह लो एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या ना रूट एक्स, और अब इसका ना डिफरेंशिएट कर दो एफ एक्स का एफ डैश एक्स रूट का 1/2 रूट एक्स, ये मान ली। अब डिफरेंस, अब क्या ना फॉर्मूला लगा दो एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू रख दो, एक्स का वैल्यू क्या ना 0.0036 अब प्लस एच का वैल्यू क्या ना ए हो जाएगा 0.0001, अब बराबर में एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स, अब प्लस में एच का वैल्यू 0.001, और इनटू में एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एफ एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स रख दिए। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 0. क्या आएगा 003 और 7, ये आ जाएगा बराबर में रूट में x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू क्या ना ये पुट कर लेंगे 0.0 और 036, ये हो गया। अब प्लस में अब ये 0.001 है, तो इसको अगर पॉइंट तोड़ेंगे तो 1 बटा क्या आएगा 000, 4 जीरो आ जाएगा, और 1 2 3 4 टर्म है, 4 नंबर है तो 4 जीरो हो जाएगा, इंटू 1/2 अंडर रूट, और x का वैल्यू a मान चुके हैं क्या ना 0.0 और 036a। अब इसको सॉल्व कर ले, तो इसको ना सॉल्व करेंगे तो 0.00 का क्या ना रूट अगर देखा जाए तो 0. क्या आएगा 6, 0.06 का अगर स्क्वायर, एक रूट किसका संभव है 0.6 का, अब प्लस में 1/, और 1000 इंटू 1/2 इंटू, और इसका रूट किसका संभव है 0.0
0.06 का, और ये हो गया। अब ये लिख दो 0.06 प्लस में 1/1 और ये हो गया, और इंटू में 1/2, और एक लिख सकते हैं 6/0 एक पॉइंट तोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 0 0 2 0 2 0 एक कैंसिल हो गया, तो 0.06 प्लस 1 इंटू 1 1, और ये क्या मिल गया 100, और इंटू में 12 14 12, 0.06 प्लस में 1 गुना करो तो ये 12 और ये आ गया 1200, तो 0.06 प्लस 1/1200 से क्या करेंगे भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो आएगा 0.00083 ये आ जाएगा। तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 0.06 और 0.06083 और 3, ये हो गया आंसर। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू इसको बोलेंगे अप्रॉक्स वैल्यू, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगा 0.06083, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 1 का ना 6 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि बन जाएगा इसमें h लेट कर दो, x बराबर कितना 25 और h बराबर कितना 0.3, और a आप लोग बना सकते हैं और लेट क्या लेंगे, और fx बराबर क्या ना और रूट में x, और a इसका डिफ्रेंशिएट कर दो और इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का 6 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का क्या ना 7, एक करा 0.009 के हॉल क्यों दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट क्या लेंगे, x बराबर 0.008, तो एक किसका क्यूब संभव है, तो 0.008 का क्यूब संभव है, यहाँ पर 8 ना देके क्या दे दिया 9, तो इसमें h त्रुटियां क्या आ गया, त्रुटियां आ गया 0.001 का, अगर 0.01 को हटा दिया जाए तो क्या आएगा 0.008 आएगा, तो इसका क्यूब संभव है, और एक कह लिए। अब हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं fx बराबर क्या ना ए फंक्शन को, तो fx बराबर क्या हो जाएगा x के पावर में ये क्या दिया हुआ 1/3 रहने देंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं, fx का डिफरेंशिएट f डैश x, इसका डिफरेंशिएट पावर गुना में, अब पावर में एक कम करेंगे तो -2/3 आएगा, तो इसका डिफरेंस x के पावर 1/3 का डिफरेंस 1/3 इंटू एक्स के पावर, इसमें एक कम करेंगे क्या आएगा माइनस में 2/3, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब फॉर्मूला यूज कर दो, fx प्लस में h बराबर में fx प्लस में h इंटू f डैश x, ये फॉर्मूला हो गया। अब x का वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.008 और प्लस में h का वैल्यू 0.001 बराबर में fx का वैल्यू यहाँ पे x के पावर में 1/3 प्लस में h f डैश x का वैल्यू ए रख दो 1/3 और x के पावर -2/3 और ए रख दे। अब यहाँ पे चल देते हैं, इसको ऐड कर लो तो f 0.00 और क्या जाएगा 9 बराबर x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 0.008 के पावर में 1/3 प्लस h का वैल्यू क्या ना यहाँ पे फाइंड कर चुके 0.001 एक पुट कर दिए इंटू में 1/3 और x के पावर x का वैल्यू रख दो इंटू में x का वैल्यू क्या ना यहाँ पे 0.0 या रख दो 0.008 के पावर में -2/3। अब इसको सॉल्व कर ले, इसका 0.001 के करेंगे तो क्या आएगा 0.2 प्लस में इसका, तो ये 1/100 ये आ जाएगा इंटू में 1/3 इंटू, और 0.008 के यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 0.2 के पावर में -2 ये आ जाएगा, तो 0.002 के होल स्क्वायर, तो 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 0.2। अभी आ जाएगा 0.2 प्लस में 1
और ए गुना कर लेंगे तो 3000 हो जाएगा इंटू में और ए नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 0.2 और होल स्क्वायर पावर पॉजिटिव तो 0.2 प्लस 1 इंटू 1 बटा में 3000 और ए लिख दे 3000 और इंटू में 1 बटा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.04 ये आ जाएगा। तो ए मिल गया 0.2 और प्लस में 1 बटा 3000 इंटू में 1 बटा पॉइंट तोड़ो तो 4 बटा कितना आ जाएगा 100 दो जीरो कट गया तो 0.2 और प्लस में 1 गुना 1 4 दिया क्या आ जाएगा 12 और 120 तो अब इसको सॉल्व कर ले तो 0.2 और प्लस में 1 बटा 120 तो 1 बटा 120 से भाग देंगे हम लोग तो 1 बटा 120 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.0080 आ जाएगा क्या ना 0.00 और 80 आ जाएगा और 80 आ सकता है या 80 रहने दे इतना ही रहने दे और इसको ना अब ऐड कर लो तो क्या ना 0 पॉइंट इसको जोड़ेंगे तो 20 और 8 ये मिल गया अप्रॉक्स तो ए 1/120 से भाग देंगे तो 0.008 आ जाएगा और 8 आ गया। अब इसको ना 2 में 0.2 में ऐड कर ले तो ये आ गया तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आएगा 0.208। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट का ना 7 क्या ना करा ए दिया और इसका करा समीकरण त्रुटि ज्ञात किए थे इसमें लेट कर दो x बराबर क्या है किसका क्यूब संभव है तो 27 का संभव है 27 का ही क्यूब संभव है 26 का या 26 पॉइंट समथिंग का क्यूब संभव नहीं है तो 27 का संभव है तो h बराबर इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें बढ़ा दिए तो h बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 0 पॉइंट और क्या हो जाएगा 43 तो माइनस में 0.43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 26.57 ए आ जाएगा। अब इसमें हम लोग देखें तो ए आपका x निकल गया और ये त्रुटि निकल गया। अब लेट कर दो fx बराबर तो fx बराबर क्या ना x के पावर 1/3 अब डिफ्रेंशिएट कह लीजिए fx का f डैश x और x का 1/3 और x के पावर माइनस में 2/3 पावर एक कम करेंगे ए आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो fx प्लस h इंटू बराबर में fx प्लस में h इंटू f डैश x तो x का वैल्यू क्या ना रख दो यहाँ से 27 अब प्लस h का वैल्यू रख दो माइनस में 0.43 बराबर fx का वैल्यू ये रख दो x के पावर 1/3 प्लस h का वैल्यू रख दो माइनस में 0.43 इंटू f डैश x का वैल्यू यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स के पावर माइनस 2/3 ये आ गया और यहाँ चल लेते हैं तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f 26.0 और 26.57 आ जाएगा बराबर और x का वैल्यू रख देंगे क्या ना 27 पावर 1/3 और माइनस और यहाँ पे इसको पॉइंट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 43 पॉइंट तो यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा इंटू में 1/3 और x को नीचे लाएं तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में x के पावर 2/3 ये मिल गया x के पावर 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते यहाँ पे मिल जाएगा इसका कितना 3 और माइनस में 4/100 और इंटू में 1/3 इसको गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 300 और इंटू में 1/x का वैल्यू कितना 27 पर पावर 2/3 3 माइनस 43/300 इंटू में 1/√3 अब मतलब 27 को लिख सकते 3 का क्यूब 2/3 कट जाएगा और 3 माइनस 43/300 इंटू में 1/3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 3 तिया क्या आ जाएगा 9 डायरेक्ट तो ये 9 तो ये 3 माइनस इसको गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 43 और 9 तिया 27 और ए आ जाएगा 2700 तो इसमें 3 माइनस अब
43 भागा 2700 करेंगे। तो 43 माइनस 2700 को भाग देकर क्या ना 3 से घटाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 2.94 और 8 ये आ जाएगा। और क्या में आएगा अप्रोक्स में ये 2.984 ये हो जाएगा आंसर। 43 बाई 27 से 2700 से भाग देकर किससे घटा लेंगे 3 से घटा लेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 9 क्या ना इसका कहा जा रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए। तो लेट कह लो इसमें x बराबर क्या ना 4 मान लो और h बराबर मान लो माइनस में 0.032 ए कर लेंगे। तो 0.032 और ए कह ले इसको ना x बराबर 4 और h का वैल्यू 0.032 ए मान ले। अब इसके बाद देखेंगे ध्यान देंगे अब fx बराबर लेट कर दो यहाँ पे लेट कर दो fx बराबर x के पावर क्या ना 3/2 और fx का डिफरेंशिएट करो fx का f डैश है इसका डिफरेंशिएट 3/2 इंटू एक्स के पावर क्या आएगा 1/2 ए आ गया। अब इसको ना लिख सकते हैं आपको रूट में भी और ए एफ डैश एक्स बराबर 2/3/2 और x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स ऐसे। अब फॉर्मूला लगा दो एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या ना 4 प्लस में एच का वैल्यू माइनस में 0.032 और ए कर दे 0.032 बराबर में एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 3/2 और प्लस में एच का वैल्यू माइनस में हो जाएगा माइनस में 0.032 इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 3/2 इंटू में रूट एक्स ये हो गया। अब यहाँ लिख लेते तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f आ जाएगा 3.96 और 8 ये आ जाएगा और बराबर और x का वैल्यू क्या लेट कर चुके हैं 4 तब 4 पर पावर क्या आ जाएगा 3/2 माइनस में ये ना 0.032 है तो इसको लिख सकते हैं 32.000 ये आ जाएगा जब पॉइंट को तोड़ेंगे और ये तोड़ दिए इंटू क्या ना 3/2 और रूट x का वैल्यू क्या ना 4 और ए 4 रह दिए। तो यहाँ पे ना x के पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3/2 ऐसे लिख सकते हैं माइनस 32 बटा में ए हो जाएगा 1000 इंटू में 3/2 4 का रूट कितना 2 तो ये 2 कट गया तो 2 पर पावर कितना मिल गया 3 और माइनस में यहाँ पे 32 बटा में 1000 इंटू और 2 कट गया तो क्या मिल गया 3 और ये 2 पर पावर 3 मतलब 8 और यहाँ पे 6 और 9 96 बटा में और 1000 ये आ गया। अब ये 8 माइनस अब 96 में 1000 से क्या कर दो भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 0.0096 ये आ जाएगा। अब इसको घटा लो 96 में 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.096। अब इसको यहाँ पे क्या कह लो घटा लो तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 0 और 9 पॉइंट में 7 ये आ जाएगा अप्रोक्स लगभग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 9। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 10 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 11 और 11 और 12 आप लोग खुद से बना लेंगे हिंट देते हैं। तो यहाँ पे x बराबर लेट कर देंगे क्या ना 1 और h का वैल्यू आ जाएगा 0.001 और fx बराबर लेट कर देंगे fx बराबर x के पावर में 1/10 इस तरीके से x बराबर 1 h बराबर a मान लेंगे माइनस में और a मान लेंगे h बराबर माइनस में 0.001 और fx बराबर a मान लियो और फॉर्मूला a यूज करके और a वाला वैल्यू ज्ञात कर लेंगे ज्ञात हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे x बराबर मान लो 32 और h बराबर मान लेंगे 0.15 और fx बराबर लेट कह लेंगे
एफ एक्स बराबर एक्स के पावर क्या ना लेट कर दो 1/5। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x बराबर लेट कर दो 81 और h बराबर हो जाएगा 0.5 और fx लेट कर दो और fx बराबर हो जाएगा x के पावर में 1/4। और अब हम लोग इसका ना सॉल्व कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा fx बराबर 1/8 इंटू एक्स के पावर -9/10। सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा। और f डैश है इसका डिफरेंशिएट 1/5 एक्स के पावर 4 माइनस में 4/5 और f डैश x बराबर 1/3 एक्स के पावर -3/4। अब तो डिफरेंशिएट भी कर दे, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो और सॉल्व करो और आंसर पाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग कंप्लीट कर चुके, क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड से अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।